Good morning, students of class 7th. Today we are going to discuss some root words that will help you to learn OWS, that means one word substitution. Dear students, here is written omnipresent. Omni means होता क्या पहले जानिए. omni का मतलब होता है all या everywhere. all या ऑल हो गया, एवरीवेयर मतलब सब कुछ सब जगह, सब का मीनिंग कंप्लीटली. ओमनी जो वर्ड होता है वो कंप्लीट का मीनिंग देने के लिए करते हैं लोग. ऑल पूरा. ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, और ओमनी का मतलब सभी जगह, यानी वह जो हर जगह मौजूद है. जैसे गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर. आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं प्रेजेंट एवरीवेयर. याद है तो फिर one who is present everywhere. One who is present everywhere, that is called omnipresent. Omni means सभी जगह, complete, all का मीनिंग देता है. all present means क्या समझे, हर जगह जो मौजूद हो, हर जगह जो विद्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं, omnipresent. omnivorous, omni मतलब सब कुछ, और vorous का मतलब खाने वाला. आप लोग पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में साइंस में 4 या 5 क्लास में. ऑमनीवोरस, हार्बीवोरस, कार्निवोरस. कार्निवोरस हो गया फ्लैश ईटर, हार्बीवोरस हो गया प्लांट ईटर, शाकाहारी. और ऑमनीवोरस का मतलब जो दोनों है, कार्निवोरस भी है और हार्बीवोरस भी है. तो ऑमनी मतलब ऑल और वोरस मीन्स ईटर. आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, ऑल ईटर. ऑल ईटर सब कुछ खाने वाला, जो सब कुछ खाए वो कहलाता है omnivorous. One who eats all. One who eats all, सब कुछ जो खाए उसको बोलते हैं omnivorous. Omnipotent वर्ड से बना है पोटेंशियल. पोटेंट का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी, पावर. omni का मतलब ऑल, और पोटेंट मीन्स पावरफुल. One who is all powerful. We can take example God is all powerful. God is omniscient. So omnipotent means one who is all powerful. Omnipotent means one who is all powerful. ठीक है. नेक्स्ट omniscient. omni का मतलब सब कुछ, और scient साइंस से रिलेटेड है, नॉलेज, जानना, जानकारी होना. One who knows all. One who knows all, that is called omniscient. omniscient means क्या होता है, वह जो सब कुछ जानता है. एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं गॉड. पोटेंट में भी, omnipotent में भी हम लोग एग्जाम्पल के लिए गॉड ले सकते हैं. पैनथिस्ट, पैन का मतलब ऑल, और थिस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड. वन हू बिलीव इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थिस्ट, एंड पैन मीन्स ऑल. दैट मीन्स इसका मीनिंग हो गया वैसे इंसान या वैसे लोग जो सभी देवता को मानता हो, सभी देवी देवता जो भी है, ऑल गॉड्स को जो मानता हो. तो इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में वन हू बिलीव्स इन, यानी तो बिलीव इन, तो इसको लिख देना वन हू बिलीव्स इन ऑल गॉड्स. सभी देवता पे जो विश्वास करे, सभी गॉड पे जो विश्वास करे, वो क्या होता है, पैंथिस्ट होता है. ठीक है. इससे लेकर और कुछ वर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं. देखिए क्या है, क्या आप पेपर देखिए क्या एग्जाम में है, ये भी देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स. मोनोथिस्ट, पॉलीथिस्ट. ये थीस से रिलेटेड देखिए आपको 2 वर्ड और मैं आपको दे रहा हूं.
थियोफोबिया, थियोमेनिया, स्टूडेंट्स इस वर्ड को भी अब समझने की कोशिश करें। मोनो का मतलब होता है सिंगल, चाहे वन, मोनोपोली एक अधिकार, वर्ड सुना होगा मोनोपोली। मोनोथिस्ट, मोनो का मतलब होता है वन और थीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड, दैट मीन्स वन हु बिलीव इन वन गॉड। वैसे लोग जो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, वन हु बिलीव इन वन गॉड, वन हु बिलीव इन वन गॉड, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीगन, पॉली मीन्स होता है मैनी और थीस्ट का मतलब होता है बिलीव इन गॉड। यानी वैसे लोग जो क्या करते हैं, क्या हो सकता है बताएंगे जरा स्टूडेंट्स? पॉलीथिस्ट मीन्स होता है बिलीव इन मैनी गॉड्स। पॉलीथिस्ट जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं। पैनथिस्ट का मतलब हुआ सभी भगवान पे विश्वास करने वाले। तो अब यहाँ देखो थियो और फोबिया, कल बताए थे फोबिया मीन्स डर, फोबिया मीन्स फियर, थियो वर्ड इज रिलेटेड टू गॉड। ये जो थियो वर्ड है ना, थियो THO, ये वर्ड रिलेटेड है गॉड से। इससे कोई भी वर्ड फॉर्म होगा ना तो गॉड से रिलेटेड वर्ड आएगा। जैसे आप पढ़े थिस्ट और थिस्ट, थिस्ट का मतलब क्या होता है? THEIST, थिस्ट मीन्स, यहाँ पे हर जगह देखिए थिस्ट मिल रहा है आपको। थिस्ट का मतलब क्या होता है? वैसे लोग जो भगवान पे विश्वास करते हैं, वन हु बिलीव इन गॉड, दैट इज कॉल्ड थिस्ट। अथिस्ट, थिस्ट के पहले ए लगा दीजिए, अथिस्ट। यदि किसी वर्ड से पहले, किसी भी वर्ड से पहले भी ए लग जाए, डी लग जाए, डिस लग जाए, अन लग जाए, इम लग जाए, ईर लग जाए, या इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो वर्ड का मीनिंग जनरली वो नेगेटिव कर देता है ना। तो थिस्ट का मतलब क्या हुआ? बिलीव इन गॉड। और थिस्ट का मतलब हो गया वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, दैट मीन्स बिलीव इन गॉड और थिस्ट नॉट बिलीव इन गॉड, नॉट बिलीव इन गॉड। थियोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर, डर, और थियो मीन्स गॉड। वैसे लोग जो भगवान से डरता है, वन हु हैज फियर, या अब शॉर्ट में समझिए, फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड। थियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ गॉड। थियोमेनिया, मैडनेस अबाउट गॉड, भगवान के प्रति पागलपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मीरा, मीरा कृष्ण के प्रति क्या थी? थियोफोबिया। तो थियोमेनिया, मैडनेस अबाउट गॉड, मैडनेस अबाउट गॉड, भगवान के प्रति पागलपन। तो देखिए थिस्ट से संबंधित कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल गया देखने को, और ये सारे OWS में पूछा गया है। कहीं ना कहीं आपको OWS से लर्न करोगे ये सब आपको जरूर मिलेंगे देखने को। मोनोथिस्ट का मतलब मोनो मीन्स वन, थिस्ट का मतलब बिलीव इन गॉड, तो वैसे लोग एक भगवान में विश्वास करते हैं, मोनोथिस्ट। पॉलीथिस्ट, पॉली मीन्स होता है मैनी, और थिस्ट का मतलब बिलीव इन गॉड। अगर वैसे लोग जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं उसको पॉलीथिस्ट बोलते हैं। थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड, थियोफोबिया मीन्स क्या होता है? फियर ऑफ गॉड, थियोफोबिया। थियोमेनिया, मैनिया का मतलब पागलपन, मैडनेस या एक्सेसिव डिजायर ऑफ डूइंग समथिंग, ये होता है मैनिया का मतलब। तो थियोमेनिया का मतलब हुआ मैडनेस अबाउट गॉड, भगवान के प्रति पागलपन। थिस्ट का मतलब बिलीव इन गॉड, और थिस्ट मीन्स नॉट बिलीव इन गॉड। स्टूडेंट्स ये आप लर्न करने की कोशिश करेंगे, ये सारे इजी हैं, ठीक है? आप पहले इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स ये सर अब नीचे वाले इसमें लिख लिए होंगे, सो इधर कर रहे हैं।
एक बार फिर से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। मोनोथिस्ट, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मोनोथिस्ट? ट्राई टू से व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मोनोथिस्ट? बिलीव इन वन गॉड। पॉलीथिस्ट, बिलीव इन मैनी गॉड्स। पैनथिस्ट, बिलीव इन ऑल गॉड्स। थियोफोबिया, थियोफोबिया, फियर ऑफ गॉड। और थियोमेनिया, मैडनेस अबाउट गॉड। पैंडेमिक, पैन का मतलब ऑल और डेमिक का मतलब फैलना। पैन मींस ऑल और डेमिक का मतलब फैलना। खास करके कोई महामारी या डिजीज जो होता है, जैसे आप कह सकते हैं कोविड-19, ये पैंडेमिक डिजीज था जो पूरे क्षेत्र में फैल गया। तो जो हर जगह वो फैल जाए वो होता है पैंडेमिक। और जो कोई पार्टिकुलर एरिया में फैले उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे आप चमकी बुखार के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुजफ्फरपुर में लीची के समय जब लीची का फ्लो होता है, जब लीची मार्केट में आती है उस समय कभी कभी सुनने को मिलता है, हर साल नहीं, चमकी बुखार। तो क्या है वो एपिडेमिक है, कोई पार्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है। जो कोई पार्टिकुलर एरिया में फैला हुआ है एपिडेमिक। एपिडेमिक पार्टिकुलर एरिया, डेमिक का मतलब फैलना, पैन का मतलब ऑल और डेमिक का मतलब फैलना। तो पैंडेमिक इज वन, यहाँ पे डिजीज या जो भी कह सकते हैं, स्प्रेड एवरीवेयर। और इसको क्या कर सकते हैं, स्प्रेड इन पार्टिकुलर एरिया। तो शॉर्ट में समझने के लिए तो ऐसा लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट फॉर्म में थोड़ा और बड़ा लिखा जा सकता है, ठीक है। द डिजीज दैट इज स्प्रेड या दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर, ऐसा लिखना सही रहेगा। द डिजीज दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक, और द डिजीज दैट स्प्रेड्स इन पार्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। ये पैंडेमिक एपिडेमिक में आपको कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, जो पूरा हर जगह फैल जाए वो पैंडेमिक है, जो कोई पार्टिकुलर क्षेत्र में फैला हो वो एपिडेमिक कहलाता है। ये थ्री वर्ड्स जो है स्टूडेंट्स, ये तीनों वर्ड बेस का ये आपको कल बताया गया था पिछले कल की वीडियो में। जरा ट्राई करेंगे क्या क्या आपको याद है या आज भूल गए। कैकोग्राफी क्या हो सकता है इसका मीनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैकोग्राफी? ट्राई टू से व्हाट मे बी द मीनिंग ऑफ कैकोग्राफी। कैको मींस राइट और ग्राफी मीन्स लिखना। तो जिनकी राइटिंग या स्पेलिंग रॉन्ग हो, खराब हो, उसको क्या बोलते हैं? बैड हैंडराइटिंग और स्पेलिंग भी कर सकते हैं। जनरली एग्जाम में ये आता है कि वन हुज राइटिंग इज वेरी बैड, that is called typography. Poly what is related to good handwriting, good handwriting. साइनोलेट्री क्या होगा स्टूडेंट्स? तब बताएं थे कि साइनोलेट्री का मतलब लेट्री मीन्स वर्शिप, पूजा करना। साइनो मीन्स डॉग, थोड़ा सा याद करना भैरव बाबा के बारे में। कैपोलेट्री, कैपो means dog or Latin means worship. That means you can say that worship of dog, that is called साइनोलेट्री। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं 10 वर्ड्स आपको याद हो गया होगा। याद नहीं भी हुआ है तो फिर आप 2-4 बार इसको पढ़ने की कोशिश करें, नोट डाउन करें। एक बार फिर से देख लिया जाए। ओमनी प्रेजेंट, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीवोरस, वन हु ईट्स ऑल, okay, or later we can say that omnipotent, one who is present, one who is all powerful. Omnipotent, omniscient, one who knows all. Pantheist, one who believes in God. Sorry, pantheist, one who believes in all gods. Pandemic, disease, the disease that is spread that spreads everywhere, that is called pandemic. Spread particular area, that is called epidemic. Capography, bad handwriting or spelling. Calligraphy, good handwriting or spelling. Sinulatry, worship of God. तो स्टूडेंट्स
से आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे कॉपी में, इसको इरेज कर दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स एक वर्ड लिखे पैथी, PATHY, पैथी। पैथी मीन्स पैथी वर्ड इज रिलेटेड टू फीलिंग्स। पैथी वर्ड इज रिलेटेड टू फीलिंग्स। So just going to write some words that will be related to pathy. So concentrate here. Pathy means sympathy. SYMPATHY, sympathy. Second one is empathy. Third one is antipathy. Fourth one is apathy. A student, can you say the meaning of these words? What will be the exact meaning? SYM, SYM, SYM. The meaning of SYM or SYM. SYM or SYM. SYM or SYM. The meaning of the group word that is called together. टुगेदर, एक साथ, एक जैसा। तो सिंपैथी मीन्स एक जैसा फीलिंग। अब एक जैसा फीलिंग क्या हुआ, और पहले सब फीलिंग समझिए। सिम मतलब टुगेदर और पैथी मीन्स फीलिंग, टुगेदर फीलिंग। केवल GETH है, टुगेदर फीलिंग। टुगेदर फीलिंग्स क्या हुआ, जैसे कोई स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर मेरा पर्स चोरी हो गया जो पैसे से भरा हुआ था। सुन करके थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, ठीक है। किसी अदर स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा भी पर्स खो गया, उसमें पैसा भरा हुआ था, सुन के बुरा लगेगा। थर्ड स्टूडेंट ने बोला कि सर मेरा पर्स खो गया, उसमें पैसा भरा हुआ था, सुन के बुरा लगेगा। लेकिन एक जैसा, जितना कष्ट इनसे हुआ फिर उतना उनसे फिर उतना। लेकिन यदि वो पर्स मेरा रहे और वो खो जाए तो उसमें फीलिंग्स ज़्यादा होगा, वो डीप फीलिंग होगा, तो वो होता है एम्पैथी। तो जहाँ अपनापन की बात होती है उस कंडीशन में हम लोग एम्पैथी का यूज करते हैं। और सिंपैथी कॉमन हो गया, कॉमन जो जिसका फीलिंग सबके साथ एक कॉमन हो वो हो गया सिंपैथी, सबके साथ एक जैसा फीलिंग, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। और एम्पैथी का मतलब होता है डीप फीलिंग और सैडिंग फीलिंग। डीप फीलिंग, दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब क्या हो गया, सबके साथ जैसा एक जैसा फीलिंग्स, और एम्पैथी का मतलब अपनापन, इसमें अपनापन का भाव होता है एम्पैथी में। एंटी के बारे में तो सबको पता है, एंटी पार्टी वर्ड सुना होगा, एंटी पार्टी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और पैथी का मतलब फीलिंग। तो एंटीपैथी मीन्स अगेंस्ट फीलिंग, अगेंस्ट फीलिंग। आप जो सोच रहे हो उसके जस्ट विरुद्ध कोई सोच रहा है, वो एंटीपैथी होता है। अपैथी, पैथी मीन्स ये साथ में स्टूडेंट अलग अलग नहीं लिखा है। अपैथी, पैथी का मतलब फीलिंग, और किसी वर्ड के पहले ए लग जाए, डी लग जाए, डिस लग जाए, बता चुके हैं, वो मीनिंग को नेगेटिव कर देता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग, उसके पहले मिस लगा देंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग। थिस्ट, उसके पहले ए लगाइए, अथिस्ट, मीनिंग नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ पे अपैथी, पैथी मीन्स फीलिंग, और ये लग गया तो नो फीलिंग, नो फीलिंग। अब नो फीलिंग्स का मतलब क्या होगा, जैसे आप पढ़ते हैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सुनने को मिलता है कि वहाँ पे आग लगी, 10 लोग जल के मर गए, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, 2 लोग मर गए, तो क्या पेपर पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं? जी नहीं। ये सब इवेंट जो है सो पता नहीं होना चाहिए, लेकिन होते रहता है, अक्सर देखने को मिलता है, अक्सर सुनने को मिलता है। तो वो एक जैसा फीलिंग आप, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप, वहाँ पे कोई
बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नहीं हो जाते हैं, रोना स्टार्ट नहीं कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन को आप पढ़ सकते हैं। जानवर के रिलेशन को अपैथी वाली बात आती है। अपैथी मीन्स नो फीलिंग। तो ये स्टूडेंट 4 वर्ड नोट कर दें, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, सिंपैथी मीन्स टुगेदर फीलिंग, एक जैसा फीलिंग। एग्जाम्पल में भी आपको बताया था ना कि 4-5 स्टूडेंट इंडिविजुअली वन बाय वन तो ये बताया कि मेरा पर्स खो गया, मेरी पेन खो गई, मेरी पेन खो गई। सुनने के बाद अच्छा पेन में ज़्यादा कष्ट नहीं होगा ना, पर्स में ज़्यादा। तो चलो 5-6 स्टूडेंट ने बताया कि मेरा पर्स खो गया, तो सुनने के बाद बुरा लगा, लेकिन जब मेरा पर्स खो जाए तो ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो अपनापन वाली बात थी, मेरा पर्स। एम्पैथी और सिंपैथी में बेसिक डिफरेंट यही है। और एंटीपैथी तो कॉमन सी वर्ड है, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है और पैथी का मतलब फीलिंग, अगेंस्ट फीलिंग। आप जो सोच रहे हैं उसके विरुद्ध जो कोई दूसरा सोचता है। एंटीपैथी, एंटी पार्टी, ये सब वर्ड तो कॉमन है। अपैथी मीन्स नो फीलिंग। ये सुने 2 वर्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। ट्राई करेंगे इसका मीनिंग। वर्ट का मतलब टर्म होता है और इंट्रो मतलब अंदर की ओर। टर्म मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ कि जो जरूरत से कम बोलता हूँ, जितना जरूरत है उससे भी कम बोलता हूँ। स्पीक लेस या मेंटेन करता हूँ साइलेंट। आप भी देखते हैं कि कुछ क्लास में कुछ बच्चे ऐसे रहते होंगे जो बोलते होंगे तो सुनता होगा, थोड़ा बहुत मुस्कुराता होगा, ठीक है, लेकिन बोलता बहुत कम होगा। क्लास में बोलने की वजह से उस क्लास में कभी टीचर से डांट नहीं सुनते हो, तो वैसे स्टूडेंट को कह सकते हैं इंट्रोवर्ट। स्पीक लेस, स्पीक लेस। एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रो एक्स्ट्रा से रिलेटेड, इसी से बना एक्स्ट्रा। और वर्ड का मतलब बोलना, तो जो जरूरत से ज्यादा बोलता है उसको एक्स्ट्रोवर्ट बोलते हैं। स्पीक मच, अब आप टॉकेटिव का सकते हैं, टॉकेटिव या स्पीक मच। ये भी देखने को मिलता है एग्जाम में, वन हू स्पीक्स मच इज कॉल्ड एक्स्ट्रोवर्ट। या फिर उसको टॉकेटिव कहते हैं, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गैरुलस, बातूनी। एमबी का मतलब क्या होता है, आप बता चुके हैं पिछले क्लास में। एमबी मतलब बोथ, दोनों, जिसके पास दोनों गुण हो, ये भी गुण हो, जिसके पास दोनों कैरेक्टर पाया जाए, ये भी हो, जरूरत पड़ेगा तो कम भी बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा भी बोलेंगे, तो वैसे कंडीशन को एमबी वर्ड बोलते हैं। हैविंग बोथ द नेचर, कौन सी नेचर, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जिसके पास दोनों गुण पाया जाता है, इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी। जरूरत पड़ेगा तो कम बोलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ज्यादा भी बोलेंगे, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे एम्बिवर्ट। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि ये सारे आप नोट डाउन कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। याद नहीं किए होंगे तो याद करेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस में जब ये सब वर्ड्स का मीनिंग हम पूछेंगे, ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे जवाब देने की। बाय।